जर्नलिंग। तो जर्नलिंग मोस्ट ऑफ द लोगों को बोरिंग और फालतू चीज़ लगती है और मुझे भी स्टार्टिंग में लगने लगी थी जब मैंने काफ़ी टाइम तक जर्नलिंग की बट मुझे कोई रिज़ल्ट नहीं मिला। और तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि आई एम डूइंग इट रॉन्ग, 100% रॉन्ग। सो जर्नलिंग में जो नॉर्मल इंडियन कोई स्कूल जाने वाला है, कॉलेज जाने वाला नॉर्मल स्टूडेंट बंदा जो भी है, उसके लिए क्या क्या काम हो सकता है, क्योंकि अगर तुम वर्क करते हो तो तुम्हारे लिए तो बहुत ज़्यादा यूज़फुल चीज़ है ये। हर एक चीज़ का यूज़ कर सकते हो तुम उसमें। बट नॉर्मली स्टूडेंट को जहाँ पे ये मेन आदत पड़नी चाहिए वहीं वो इसका यूज़ नहीं करते हैं। तो सबसे ज़्यादा तो इसका यूज़ होगा अगर तुम टू डू लिस्ट बना लो। टू डू लिस्ट जो भी तुम्हें दिन में उठते ही चीज़ें काम करने होंगे या फिर होमवर्क्स चीज़ें, सब के लिए तुम इस चीज़ में लिख कर रख सकते हो। और ये एक फ़िज़िकल चीज़ है, मोबाइल पे नहीं है, तो तुम डिस्ट्रैक्शन से भी बच जाते हो। बहुत बार होता है लोग मोबाइल पे अपनी टू डू लिस्ट बनाते हैं और उसके बाद वो जाते तो टू डू लिस्ट चेक करने हैं, बट बहुत सारी नोटिफिकेशन उन्हें बांध कर रख लेती है। तो उन चीज़ों से बच सकते हो तुम। उसके बाद आती है, तुम उस पर ड्रॉ कर सकते हो, अपनी क्रिएटिविटी को उभार सकते हो। या फिर अगर तुम यूट्यूबर हो तो तुम मेरी तरह आइडियाज़ लिख सकते हो, वहाँ पे अपनी आधी स्क्रिप्ट तैयार कर सकते हो, कुछ पॉइंट्स को तैयार कर सकते हो। बट अगर तुम इन सब में कुछ नहीं हो, ना तुम्हें टू डू लिस्ट बनाने का आइडिया रहता है, ना तुम्हें ड्राइंग करने में इंटरेस्ट है, ना ही तुम यूट्यूबर हो, बट फिर भी तुम एक स्टूडेंट हो और तुम्हें एक जर्नलिंग में इंटरेस्ट है, तो तुम वहाँ कर क्या सकते हो। मेरे हिसाब से जो सबसे बेस्ट एडवाइस ये रहेगी कि तुम जर्नल को फ्रेंड बना सकते हो। तुम अपने सारे थॉट्स को वहाँ डाल सकते हो और एक क्लैरिटी ला सकते हो। और मैं एक थोड़ी बहुत एडवाइस देना चाहूँगा, अगर तुम उस जर्नल को फिर कभी मुड़कर नहीं देखोगे तो उसमें एक ऐसी हैंडराइटिंग में लिखो जो तुम्हें खुद समझ नहीं आए, किसी को समझ नहीं आए। क्योंकि बहुत बार होता है कि जर्नल तुम अपनी बनाते हो और उसके बाद उसको कहीं भी ऐसे वैसे रख देते हो और लोग उसे पढ़ लेते हैं और तुम्हें बहुत दिमाग ख़राब होता है। क्योंकि कई बार चीज़ों का कॉन्टेक्स्ट अलग लिखा होता है तुमने और लोगों को कॉन्टेक्स्ट अलग जाता है और बहुत ही क्रीपी हो जाती है वो चीज़। मेरे लिए ये जो बेस्ट चीज़ काम की है कि एज़ अ फ्रेंड, क्योंकि बहुत ज़्यादा तुम अपने दोस्तों को शेयर करते हो चीज़ें तो वो लीक भी हो जाती है। बहुत सारे सीक्रेट तुम अपने होमी को बताते हो और वो किसी और बंदे के सामने शाना बनने के लिए तुम्हारे सारे सीक्रेट्स लीक कर देता है। बट एक डायरी मेरे हिसाब से कभी नहीं लिख करेगी तुम्हारे सीक्रेट्स लीक, अनटिल एंड अनलेस कि तुम खुद गलती से उस डायरी को किसी फालतू दोस्त के सामने ला दो। इसलिए इट्स बेटर कि तुम एक फालतू राइटिंग में उसमें लिखो, क्योंकि जर्नल से तुम्हें एक मेंटल पीस मिलेगी, मेंटल क्लैरिटी मिलेगी। बहुत बड़े बड़े शब्द हैं बट एक बार तुम जर्नलिंग स्टार्ट कर दोगे ना तो तुम रुकोगे नहीं मेरे हिसाब से तो। बट अगर तुम्हें फियर है कि तुम दुकान से जाकर एक पॉकेट डायरी खरीदोगे कैसे, तो तुम खुद जानो भाई। वैसे मैंने भी अपनी सबसे पहली पॉकेट डायरी खुद ही बनाई थी, कुछ पेजेस को काट के, और वो मेरे लिए बेस्ट एक्सपीरियंस था। थैंक्स, स्टे सेफ।